जो केवल अपनी करुणा से प्रेरित होकर ही अवतीर्ण हुए हैं, जो परिच्छिन्नवत प्रतीत होते हुए भी सत्य अर्थात नित्य स्वरूप हैं तथा ईश्वर अर्थात सर्वनियंता हैं, उन दोनों भाई श्री कृष्ण चैतन्य और श्री नित्यानंद को मैं भजता हूँ। सबके प्राणनाथ विश्वंभर की जय हो। नित्यानंद और गदाधर के ईश्वर की जय हो। अद्वैत आचार्य आदि भक्तों के अधीन प्रभु की जय हो। हे प्रभु, भक्ति प्रदान करो और दीनों का उद्धार करो। इस प्रकार श्री विश्वंभर प्रभु नवद्वीप में अपने सब अनुचरों के सहित भक्ति सुख की सरिता में आनंद से बहे जा रहे हैं। आपको अपने सब सेवक प्राण से के समान प्रिय हैं। आप उनके कंठ को पकड़ पकड़ कर कृष्ण कृष्ण कहते हुए रोते हैं। वे सेवक गण भी प्रभु के प्रेम को देखकर उनके चारों ओर से घेर लेते और रोते रहते हैं। सेवकों की बात तो दूर रहे, उस प्रेम को देखकर सूखे काष्ठ और पत्थर भी पिघलकर धूल में मिल जाते हैं। सब भक्तजन अपने धन, पुत्र, गृह आदि छोड़कर प्रभु के साथ दिन रात कीर्तन करते हैं। अब तो गौरचंद्र कृष्ण भक्तिमय हो गए हैं। जब जैसी कथा सुनते हैं उसी भाव में तन्मय हो जाते हैं। जब प्रभु दास भाव में रोते हैं तो दो पहर तक, दो पहर मतलब 6 घंटे, जब प्रभु दास भाव में रोते हैं तो दो पहर तक उनके नेत्रों से ऐसी अश्रुधाराएं बहती है मानो तो गंगा जी ही स्वयं आ गई हूँ। और प्रभु जब हंसते हैं तो एक पहर तक हंसते ही रहते हैं। जब हंसते हैं तो 3 घंटे लगातार हंसते हैं। और प्रभु जब मूर्छित होते हैं तब भी पहर पहर तक श्वास का पता नहीं चलता है। और क्षण भर में उनका अपना ईश्वर भाव प्रकट हो जाता है और तब वे बड़े स्वाभिमान के साथ बैठ जाते हैं और कहते हैं कि मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, और हंसते हैं। कभी कहते हैं, अरे वह बूढ़ा नाड़ा अद्वैत कहाँ गया जो मुझे यहाँ भूतल पर ले आया है। अब मैं घर घर में भक्ति रस लुटाऊंगा। और फिर उसी समय रोने लगते हैं, कृष्ण, हे मेरे बाप, ऐसा कह के रोने लगते हैं और अपने केस को अपने पैरों से बांधते हैं। क्या? केस को पैरों से बांधते हैं। कभी ब्रज आगमन के समय अक्रूर जी के श्लोकों को पढ़ते हुए पृथ्वी पर दंडवत करके गिर पड़ते हैं। महाप्रभु अक्रूर के भाव में तन्मय होकर मानो तो अक्रूर ही बन गए। वे अपने को भूल गए और अक्रूर की भांति वचन बोलने लगे। मतलब अक्रूर जी जब वृंदावन आए, भगवान कृष्ण के दर्शन किए अक्रूर जी, तो जिन भावों का प्रकाश हुआ उनके अंदर, तो महाप्रभु भी उन्हीं भावों में तल्लीन हो गए, है ना। वे अपने को भूल गए और अक्रूर की भांति वचन बोलने लगे और कभी कभी कहने लगे, नंद जी, राम कृष्ण को लेकर मथुरा को चलो। अचानक बोल उठते, नंद जी, राम कृष्ण को लेकर मथुरा को चलो, चलकर राजा का धनुष यज्ञ महोत्सव देखो। इस प्रकार प्रभु नाना प्रकार के भाव आवेश में
नाना प्रकार की बातें कहते हैं और वैष्णव जन यह चरित्र देख देख कर आनंद की धारा में बह जाते हैं। तो ये नित्य लीला, रोज की ये लीला इस प्रकार की, नित्य क्या हर क्षण इसी प्रकार की लीलाओं में दिन बीत रहा था। तो एक दिन की घटना है ना? वराह अवतार का एक श्लोक सुनते हुए, वराह अवतार का एक श्लोक सुनते ही प्रभु गरजते हुए मुरारी गुप्ता के घर को चले। श्रीमद् भागवत में वराह अवतार हुआ है, उसका श्लोक एक सुन के और भाव में आ गए। किसके भाव में? भगवान वराह के भाव में आ गए और गरजते हुए, जैसे वराह गरजता है ना, से गरजते हुए किसके घर गए? मुरारी गुप्ता के घर चले। मुरारी गुप्ता कौन है? हनुमान जी का होता है। प्रभु के हृदय में मुरारी के प्रति बड़ा प्रेम है। ठीक जैसा हनुमान जी के प्रति प्रभु रघुनाथ जी का है। जब श्री सचिनंदन मुरारी गुप्त के घर पहुंचे तो मुरारी गुप्त ने बड़े आदर और सम्मान पूर्वक प्रभु की चरण वंदना की। प्रभु सुकर सुकर कहते हुए चलते जा रहे हैं, जिसे सुनकर मुरारी गुप्त चकित खड़ा खड़ा चारों ओर देखता है। कौन बोल रहा है इतना जोर जोर से सुकर सुकर? विश्वंभर देव विष्णु मंदिर में प्रवेश कर गए। मुरारी गुप्ता के घर में जो विष्णु मंदिर, उसमें घुस गए बोलते हुए सुकर सुकर। और सामने ही उन्होंने जल से भरा हुआ एक सुंदर पात्र देखा। कुछ पात्र था, जल से भरा हुआ पात्र वो सामने देखा। देखते ही तत्क्षण प्रभु का वराह आकार हो गया। उस पात्र को जैसे ही देखा, क्या आकार में धारण कर लिया? वराह देव का रूप धारण कर लिया। वराह का आकार हो गया और ईश्वर भाव के आदेश में, ईश्वर भाव के आवेश में प्रभु ने उस गड़ुए को अपने दांतों पर उठा लिया। पृथ्वी तो थी नहीं, तो जो पानी का पात्र था उसी को दांत पर उठा लिया। चार खुरों को प्रकट करते हुए यज्ञ वराह गरजने लगे, जो जो से गरजने लगे और बोले, मुरारी मुरारी मेरी स्तुति करो। क्या? मेरी स्तुति करो। इस अपूर्व दर्शन से मुरारी गुप्त स्तब्ध हो गए। क्या बोलें, समझ में नहीं आ रहा है, क्या स्तुति करें, मुख में कुछ भी तो नहीं आता है। तब प्रभु बोले, बोल बोल बोल, कोई भय नहीं है। देख कर डर गए ना अचानक भगवान का इतना विशाल रूप। तो भगवान बोले, बोल बोल, डर मत। डर क्यों रहा है? डर मत, कोई भय नहीं है। तुम्हें इतने दिन तक मालूम नहीं था कि मैं इसी ठौर पर रहता हूँ। तब कहा तो मुरारी ने विनय पूर्वक कहा, कंपित मुरारी कहे करिया बिनती। कंपित मुरारी कहे करिया बिनती। तुम्ही से जानह प्रभु तुम्हार जे स्तुति। तुम्ही से जानह प्रभु तुम्हार ये स्तुति। अनंत ब्रह्मांड जार अण एक धारे। अनंत ब्रह्मांड जार अण एक धारे। सहस्र बदन हई जारे स्तुति करे।
पाए अंत से ही प्रभु कहे। प्रभु नाही पाए अंत से प्रभु कहे। तुम रास्तवे त्यार की समर्थ है। तुम्हारा सवे त्यार के समर्थ होए। जे बेदेर मत करे सकल संसार। देव मत करे सकल संसार। सेई वेद सर्व तत्व न जाने तुम्हारा। सेई वेद सर्व तत्व न जाने तुम्हार। जत देखी सुनी प्रभु अनंत भुवन। यत देखी सुनी प्रभु अनंत भुवन। तोरा लोम कूपे गिया मिलाए जखाना। तोरा लोमा कुपे गिया मिलाए जखना। एक सदानंद तुम्ही जकर जखाने। तेन सदानंद तुम्ही करय करे। सेल देखी बेदे ताहाँ जानी बके माने। दिल देखी मेरे ताहा जानी के माने। अतएव तुम्ही से तुम्हार जान मात्र। अतएव तुम्ही से तुम्हारे जान मात्र। तुम्ही जानाइले जाने तुमा कृपा पात्र। तुम्हें जाना इले जाने तुम कृपा पात्र। तुमार स्तुति जे मोर कोन अधिकार। तुम्हारा स्तुति है मोरा कोन अधिकार। एत बोली कांदे गुप्त करे नमस्कार। एक बोली काले गुप्त करे नमस्कार। गुप्त वाक्य तुष्ट हई बरह ईश्वर। वाक्य तुष्ट होए बराह ईश्वर। वेद प्रति क्रोध करी बोलए उत्तर। प्रति क्रोध करी बोलाए उत्तर। तब प्रभु बोले बोल बोल मुरारी, कोई भय नहीं है। तुम्हें इतने दिन तक मालूम नहीं था कि मैं तो यहीं पर हूँ। तब कांपते हुए मुरारी ने विनयपूर्वक कहा, हे प्रभु, तुम्हारी स्तुति तो तुम ही जानते हो। अपने एक फन पर अनंत ब्रह्मांडों को धारण करने वाले शेष जी अपने सहस्र मुखों से आपकी स्तुति करते हैं, तब भी आपकी महिमा का अंत नहीं पाते हैं। ऐसा स्वयं शेष प्रभु कहते हैं। तो फिर आपकी स्तुति करने में और कौन समर्थ हो सकता है? जिस वेद के मत पर सब संसार चलता है, जिस वेद के मत पर सब संसार चलता है, वे वेद भी आपके सर्व तत्व को नहीं जानते हैं। जितने अनंत भुवन देखने में और सुनने में आते हैं, वे सब महाप्रलय काल में जब आपके ही रोमकूप में लीन हो जाते हैं, तब एक सदानंद स्वरूप आप ही तो रह जाते हैं। उस समय आप जब जो कुछ करते हैं उसको कहिए तो सही, वेद कैसे जान सकते हैं? अतः आप ही केवल अपने को जानते हो और आपके जनाने पर ही आपका कोई कृपा पात्र आपको जान सकता है। ऐसे जो आप हैं, आपकी स्तुति करने का भला मेरा क्या अधिकार है? इतना कहकर मुरारी गुप्त रोने लगे और प्रभु को प्रणाम करने लगे। बड़ा भगवान मुरारी गुप्ता के वचनों से प्रसन्न हुए, फिर वेदों के प्रति क्रोध करते हुए बोले, क्या
वेदों के प्रति क्रोध, बहुत क्रोधित हैं वेदों के ऊपर, वेद के ऊपर क्रोधित हुए। हम क्या बोल रहे हैं सुनिए, वेद के ऊपर क्या क्रोध होगा, क्या करें। हस्त पाद मुख मोर नहीं कलोचना, हस्त पाद मुख मोरा नहीं कलोचना, वेद मोरे एई मत करे विडम्बना, वेद मोरे मत करे विडम्बना, काशी ते पढ़ाए बेटा पर कासानंद, काशी ते पढ़ाए बेटा कर शानंद, सेई बेटा करे मोर अंग खंड खंड, सेई बेटा करे मोरा अंग खंड खंड, बखानाए वेद मोर विग्रह न माने, बखानाय वेद मोरा विग्रह न माने, सर्वांगे हईल कुष्ठ तुम नहीं जाने, कुष्ठ तबु नहीं जाने, सर्वयज्ञमय मोर जे अंग पवित्र, यज्ञमय मोरा ये अंग पवित्र, भज भव आदि गाए जहाँ चरित्र, भज भाव आदि गाए जहाँ चरित्र, पुण्य पवित्रता पाए जे अंग पर से, पवित्रता पाए ये अंग पर से, कहाँ मिथ्या बोले बेटा के मन साहसे, मिथ्या बोले बेटा के मन साहसे, बड़ा भगवान मुरारी गुप्ता के वचनों से प्रसन्न हुए और फिर वेदों के प्रति क्रोध करते हुए बोले ना कि वेद भी आपके महिमा को नहीं जानते हैं, तो वेद नाम से भी गुस्सा आ गया। बोले वेद की बात करते हो, वेद मत बोलो। मेरे हाथ पाँव मुख आँख नहीं है, ऐसा कहकर वेद मेरी विडंबना करते हैं। मतलब सही में ऐसा लिखा है वेद में, तभी तो बोल रहे हैं। काशी में बेटा प्रकाशानंद वेद पढ़ाता है। पढ़ाता क्या है? वह मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करता है। वह वेद की व्याख्या करता हुआ मेरे शरीर को नहीं मानता है। वह वेद की व्याख्या करता हुआ मेरे शरीर को नहीं मानता है, इसी से उसके सर्वांग में कोढ़ हो गया है। प्रकाशानंद सरस्वती कोढ़ हो गया ना, फिर भी उसकी आंख नहीं खुलती है। मेरा जो पवित्र अंग सर्व यज्ञमय है, जिसके चरित्र को ब्रह्मा शिव आदि गाते हैं, जिस मेरे अंग के स्पर्श से पुण्य और पवित्रता की प्राप्ति होती है, अथवा तो पवित्र भी पवित्र बन जाता है, उसे वह बेटा मिथ्या कहने का साहस कैसे करता है कि भगवान का आकार नहीं है, रूप नहीं है, हैं? ऐसा बोलता है बेटा, हैं? बहुत गुस्से में है ना? वेद ही बोल देते हैं। फिर भगवान बराह बोले, अरे मुरारी सुन, वेद में भी जो गुप्त है उसे मैं तुमसे प्रत्यक्ष करता हूँ। मैं यज्ञ बराह सब वेदों का सार हूँ। मैंने ही पूर्व काल में पृथ्वी का उद्धार किया था। यह मेरा अवतार संकीर्तन प्रचार के लिए हुआ है। मैं भक्त जनों की रक्षा करके दुष्टों का संहार करूंगा। मेरे सेवक से द्रोह यह मैं सह नहीं सकता हूँ। मेरे सेवक से द्रोह यह मैं सह नहीं सकता हूँ। वह मेरा पुत्र ही क्यों ना हो, उसे भी मैं मार डालता हूँ। क्या कह रहे हैं? मेरा पुत्र ही क्यों ना, उसको भी मार डालूंगा अगर मेरे सेवक से द्रोह करेगा तो। अपने सेवक के लिए
मैं अपने पुत्र को भी काट डालता हूँ। मुरारी गुप्ता, यह मैं मिथ्या नहीं कह रहा हूँ, ध्यान देकर सुनो। जिस समय मैंने पृथ्वी का उद्धार किया था उस समय मेरे स्पर्श से पृथ्वी देवी के गर्भ रह गया था। उससे नरक नाम का एक बड़ा बलवान पुत्र हुआ। उस अपने पुत्र को मैंने धर्म का सब तत्व समझा दिया। पीछे जाकर मेरा पुत्र महाराजा हुआ और वह देवता, द्विज, ब्राह्मण, गुरु और भक्तों का पालन करने लगा। परंतु दुर्भाग्यवश वह दुष्ट संग में पड़ गया और बाणासुर के दुष्ट संग से उस पर भक्त द्रोह का रंग चढ़ गया। परंतु मैं तो अपने सेवकों के प्रति हिंसा सह नहीं सकता। इसी से अपने सेवकों की रक्षा के लिए मैंने अपने पुत्र नरकासुर को मार डाला। तुमने जन्म जन्म में मेरी सेवा की है मुरारी, इसी कारण मैंने ये सब तत्व तुमसे कह सुनाया। इस प्रकार प्रभु के वचनों को सुनकर मुरारी गुप्त आनंद में विह्वल होकर रोने लगा। मुरारी गुप्त के सहित गौरचंद्र की जय हो, जय हो। सेवकों की रक्षा करना हो जिनका धर्म, उन यज्ञ बरा भगवान की जय हो। जन्मे जन्मे तुमी सेविया छल तत्व कहिला तुम्हारे। सुनिया मुरारी गुप्त प्रभुर बचन। विवल हैया गुप्त करे न क्रंदन। मुरारी सहित गौरा चंद्र जय जय। मुरारी सहित गौरा चंद्र जय जय। जय यज्ञ वराह सेवक रक्षा माय। जय यज्ञ वराह सेवक रक्षा माय। हे मात सर्व सेवा करे घरे घरे। हे मात सर्व सेवा करे घरे घरे। कृपाय जानाए न ठाकुर आपना रे। कृपाय जानाए न ठाकुर आपना रे। जिनिया सकल भृत्य प्रभु आपनार। जिनिया सकल भृत्य प्रभु आपनार। परानंदमय चित्त हैल सभार। आनंदमय चित्त हैल सभार। मुरारी गुप्ता के सहित गौरचंद्र की जय हो। जय हो। सेवकों की रक्षा करना ही जिनका धर्म है, उन यज्ञ बरा भगवान की जय हो। इस प्रकार प्रभु गौरचंद्र सब सेवकों के घर घर में जाकर कृपा करके अपने स्वरूप को प्रकट करने लगे। तो पहले श्रीवास ठाकुर के घर गए कल और चतुर्भुज प्रकट किए, और आज मुरारी गुप्ता के घर बराहर। तो घर जाके कितना सौभाग्य है। सेवक जनों के हृदय भी अपने प्रभु को पहचान कर परम आनंद से पूर्ण हो गए। अब तो कोई भक्त पाखंडियों का भय नहीं करते। अब क्या डर, भगवान ही जब साथ में है, पता चल गया। और हाट बाट घाट में सब ऊंचे स्वर से कृष्ण कृष्ण गाते हैं। अब कोई डर नहीं है। जहाँ भी अब उत्साह बढ़ गया, ऊंचे स्वर से गा रहे हैं, कृष्ण कीर्तन कर रहे हैं। और सब भक्त लोग प्रभु के साथ मिलकर बड़े आनंद से रात दिन कीर्तन करते हैं। एक श्री नित्यानंद को छोड़ सब भक्त प्रभु से आ मिले हैं। सब लोग मिल गए, सारे जितने
कलाकार हैं ड्रामा के, सब में आ गए, एकत्रित हो गए सब अभिनेता, लेकिन मेन अभिनेता अभी गायब है। कौन? नित्यानंद प्रभु। सब भक्त आकर मिल चुके हैं, परंतु भाई निताई को न देखकर प्रभु बड़े दुखी रहते हैं। विश्वंभर देव निरंतर नित्यानंद का स्मरण करते हैं। विश्वंभर के मन के इस दुख को अंतर्यामी नित्यानंद भी जान गए। अब प्रसंग व श्री नित्यानंद प्रभु की कथा भी सुनो। जय निताई। अभी नित्यानंद प्रभु की कथा शुरू होगी। प्रसंग आ गया, भगवान याद कर रहे हैं नित्यानंद प्रभु को। मैं सूत्र रूप से उनके जन्म कर्म को कुछ कहता हूँ। राढ़ देश में एक चाका नामक एक ग्राम है, जहाँ श्री नित्यानंद भगवान का जन्म हुआ था। वहाँ से थोड़ी दूर पर मयूरेश्वर नाम के महादेव हैं, जिनकी पूजा हलधर नित्यानंद जी ने की थी। उस ग्राम में हड़ाई पंडित नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वे बड़े विरक्त जैसे और दयालु स्वभाव के थे। उनकी पत्नी पद्मावती जी बड़ी पतिव्रता हैं, परम वैष्णव शक्ति हैं, जगन माता ही हैं। ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों बड़े उदार हैं। उनके घर में स्वयं श्री नित्यानंद जी प्रकट हुए हैं। उनके सब पुत्रों में श्री नित्यानंद राय बड़े हैं, सबसे बड़े ज्येष्ठ पुत्र थे नित्यानंद प्रभु। सर्व सुलक्षण युक्त हैं। आपके दर्शन करके सबके नयन शीतल हो जाते हैं। उनकी बाल लीला आदि खंड में विस्तार पूर्वक कह आए हैं। यहाँ पर फिर कहने से ग्रंथ बहुत बड़ा हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना है साथ। इस प्रकार कुछ दिन नित्यानंद राय हड़ाई पंडित के घर में लीला करते रहे। फिर प्रभु नित्यानंद ने घर छोड़ने का विचार किया, परंतु माता पिता दुखी होंगे सोचकर वे तुरंत घर नहीं छोड़ सके। एक तिल भर समय नित्यानंद जी को न देखने पर माता जी को एक युग के समान लगता है, और पिताजी को तो उससे भी अधिक प्रतीत होता है। पिता हड़ाई ओझा तो तिल मात्र भी नित्यानंद को छोड़कर कहीं नहीं जाते हैं। चाहे खेत में जाना हो या यजमान के घर, हाट बाजार में जाना हो या घाट में नहाने को, जो भी कार्य क्यों न हो, नित्यानंद चंद्र यदि उनके पीछे पीछे नहीं आते हैं तो वे आधे क्षण में 100 बार मुड़कर पीछे देखते हैं। आधे क्षण में 100 बार, मतलब कहने का अर्थ समझिए। और पकड़ कर बारंबार आलिंगन करते हैं, मानो तो नित्यानंद चंद्र मक्खन की पुतली हो, जिसे वे अपने शरीर में मिला ही लेते हों। इस प्रकार वे पुत्र को लेकर ही सर्वत्र आते जाते हैं। अधिक क्या कहें, बस हड़ाई पंडित के शरीर के लिए नित्यानंद जी प्राण बन गए। अंतर्यामी नित्यानंद जी यह सब जानते हैं, और पिता को सुख पहुंचाना तो जो पुत्र का धर्म है, उसे पालन करते हुए पिताजी के साथ साथ ही रहते हैं। दैव इच्छा से एक दिन एक सुंदर सन्यासी नित्यानंद जी के पिता के घर आ गए। नित्यानंद जी के पिता ने उनको भोजन कराकर अपने यहाँ बड़े आनंद से ठहराया, और सारी रात श्री कृष्ण कथा कहते सुनते हुए उनके पास ही वे बड़े आनंद से रहे। प्रातःकाल सन्यासी जी जाने के लिए जब तैयार हुए तो नित्यानंद जी के पिता से बोली, मेरी एक भिक्षा की प्रार्थना है। नित्यानंद के पिता बोले, कहिए क्या इच्छा है। सन्यासी जी बोले, मेरे मन में तीर्थ भ्रमण करने का विचार है, परंतु साथ में कोई अच्छा सा ब्राह्मण नहीं है। यह जो आपका सबसे बड़ा पुत्र, सब तीर्थों के दर्शन भी इनके हो जाएंगे। सन्यासी के वचन को सुनकर शुद्ध हृदय वाले विप्रवर बड़े दुखी होकर मन ही मन सोचने लगे, हाय, सन्यासी जी ने पुत्र की ही नहीं, मेरे प्राण की ही भिक्षा मांगी है। अब यदि नहीं देता हूं तो कहीं हमारा सर्वनाश न हो जाए। पूर्व काल में सब महापुरुषों ने भिक्षुकों को आनंद पूर्वक प्राण दान कर दिए हैं,
पूर्व समय में विश्वामित्र जी ने दशरथ जी के जीवन स्वरूप उनके पुत्र श्री रामचंद्र जी को मांगा था। यद्यपि श्री राम के बिना राजा दशरथ जी नहीं जी सकते, तथापि उन्होंने पुत्र को दे दिया, ऐसा ही तो पुराण कहते हैं। वैसा ही प्रसंग आज मेरे सामने भी आ पड़ा है। हे कृष्ण, इस धर्म संकट से मेरी रक्षा करो। दैव योग से हड़ाई पंडित वही राजा दशरथ ही तो हैं। फिर क्यों न इनकी भी वैसी ही बुद्धि होगी। यदि ये राजा दशरथ न होते तो इनके घर लक्ष्मण जी क्यों जन्म लेते। मन ही मन ऐसा सोच विचार करते हुए हड़ाई पंडित अपनी ब्राह्मणी पद्मावती के पास गए और यथाक्रम सब बातें कह सुनाई। सुन करके पतिव्रता जगन माता बोली, प्रभु आपकी जो इच्छा है वही मेरी भी समझे। तब नित्यानंद जी के पिता सन्यासी जी के समीप आए और मस्तक नवाकर अपना पुत्र प्रदान कर डाला। तब सन्यासी प्रवर नित्यानंद जी को लेकर चले गए। इस प्रकार से नित्यानंद जी ने गृह त्याग किया। नित्यानंद जी के चले जाते ही हड़ाई पंडित मूर्छा खाकर भूमि पर गिर पड़े। पुत्र शोक में उनका वह विलाप, वह क्रंदन कौन कह सकता है। उसको सुनकर काष्ठ और पाषाण भी विदीर्ण हो जाए। वे भक्ति रस में विह्वल होकर जड़वत हो गए और लोग कहने लगे कि हड़ाई ओझा तो पागल हो गया है। 3 महीने तक उन्होंने अन्न ग्रहण नहीं किया। 3 महीने तक उन्होंने अन्न ग्रहण नहीं किया। केवल चैतन्य चंद्र के प्रभाव से ही वे जीवित रहे। ये विशेष बात है। भला जिसका ऐसा अनुराग हो उसको प्रभु नित्यानंद छोड़ते क्यों हैं, ये प्रश्न है। क्या क्यों छोड़ देते हैं भगवान बार बार, एक बार नहीं बार बार छोड़ते हैं। ये प्रश्न है, इसका उत्तर नहीं बताएंगे, लेकिन प्रश्न करके छोड़ दिए वृंदावन दास ठाकुर जी, उत्तर नहीं बताएंगे। कहते हैं कि भला जिसका ऐसा अनुराग हो उसको प्रभु छोड़ते क्यों हैं। विष्णु और वैष्णवों का ऐसा ही कुछ अचिंत्य प्रभाव है। बस इतना ही आंसर दे रहे हैं। क्या अचिंत्य प्रभाव है। बस देखो भाई, पतिहीन देवहूति माता की ओर से निरपेक्ष होकर के भगवान कपिल उनको छोड़कर चले गए। और श्री व्यास जी जैसे वैष्णव पिता को छोड़कर श्री सुखदेव जी चले गए, एक बार मुड़ करके भी नहीं देखा। और सची जैसी माता को अकेली छोड़कर निरपेक्ष होकर सन्यासी मणि गौरचंद्र चले गए। वे सब त्याग परमात्म दृष्टि में त्याग नहीं है। इस बात को कोई बिरला महाशय ही समझता है, सब नहीं समझ सकते। बहुत कम लोग इस बात को समझते हैं कि भगवान ऐसा क्यों करते। इसमें त्याग नहीं है, परमार्थ दृष्टि में त्याग नहीं है। ये सब लीलाएं जीव उद्धार के निमित्त होती हैं। इनके सुनने से कठोर काठ भी पिघल जाता है। श्री राम जी के वन चले जाने पर उनके पिता दशरथ ने प्राण त्याग कर दिया। इसे सुनने पर यवन भी रोते हैं। इस प्रकार श्री नित्यानंद राय गृह को त्याग कर स्वानुभव के आनंद में भरपूर तीर्थ यात्रा को निकल जाते हैं। महामती नित्यानंद जी गया, काशी, प्रयाग, मथुरा, द्वारका तथा नर नारायण के बद्रिकाश्रम को गए। फिर बौद्धाश्रम होते हुए व्यास जी के आश्रम रंगनाथ, सेतुवन तथा मलय पर्वत को गए। फिर महाशय नित्यानंद जी अनंतपुर को गए और निर्जन वन में निर्भय विचरने लगे। फिर गोमती, गंडकी, सरयू, कावेरी अयोध्या में जाकर अनंतपुर भ्रमण किया। फिर त्रिमल, वेंकटनाथ, सप्त गोदावरी, महेश्वर स्थान और कन्याकुमारी को गए। और फिर नर्मदा, महिष्मती,
मनोतीर्थ और हरिद्वार गए, जहाँ पूर्व काल में गंगा जी हिमालय से नीचे उतरी थी। इस प्रकार नित्यानंद राय ने जितने भी तीर्थ हैं उन सब के दर्शन किए और फिर वे दूसरी बार मथुरा में आए। अनंत तत्व के आश्रय स्वरूप अथवा अनंत देव के तेज को कौन पहचान सकता है। आप अपने पूर्व जन्म स्थान को देखकर हुंकार करने लगे। दूसरी बार मथुरा को, मतलब पहले पिछले अवतार में आए थे। जो जोर से मथुरा में गए पहुँचे तो वहाँ हुंकार करने लगे। यहाँ आपको निरंतर बाल भाव का ही आवेश रहता है, क्योंकि बालक की लीला की है ना, बाल लीला की है, तो वहाँ पे बाल भाव और कोई भाव नहीं आता है। इस बाल भाव में वे वृंदावन में धूल में खेलते रहते हैं। बच्चे जैसे धूल में खेलते हैं ना, लौटते हैं, तो हाँ बाल भाव आ गया, तो इसलिए उसमें धूल में लौट रहे हैं। कहीं कोई भी आहार की चेष्टा नहीं है, बस बाल भाव में वृंदावन की रज में लोटपोट होते रहते हैं। भूख भी लगा है तो खेलने में ज़्यादा मज़ा आता है, लौटने में। कहीं उनके उदार चरित्र को कोई नहीं समझ पाता है। वे एक कृष्ण रस के बिना और कुछ भोजन नहीं करते हैं। कभी किसी दिन दूध पी लेते हैं, परंतु वह भी यदि कोई बिना मांगे दे जाए तो। इस प्रकार नित्यानंद जी वृंदावन में निवास कर रहे हैं। इतने में उधर नवद्वीप में गौरचंद्र का प्रकाश हुआ। प्रभु गौरचंद्र निरंतर संकीर्तन के परम आनंद में मग्न रहते हैं, फिर भी नित्यानंद जी को न देखकर बड़ा दुख पाते हैं। नित्यानंद जी प्रभु के प्रकाश को जान गए। इसी प्रकाश की प्रतीक्षा में हरि वृंदावन वास कर रहे थे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन के परम आनंद में मग्न है इधर, और नित्यानंद प्रभु नहीं आए अभी तक। इस बात का दुख भी है। नौ वृंदावन वास कर रहे हैं, नए वृंदावन, नवद्वीप वाला वृंदावन, नवद्वीप जो वृंदावन है। प्रकाश हो गया जानकर आप तुरंत ही नवद्वीपपुरी में आप पहुँचे और नंदन आचार्य के घर में आकर ठहरे। कहाँ? नंदन आचार्य के घर में। परिक्रमा में जाते हैं तो सबसे पहले नंदन आचार्य घर गए थे, है ना। महाभागवत उत्तम नंदन आचार्य ने, और इस्कॉन मंदिर जो है उसके बगल में ही नंदन आचार्य का घर है ना, जहाँ नित्यानंद प्रभु रुके थे। महाभागवत उत्तम नंदन आचार्य ने नित्यानंद प्रभु को महातेज पुंज सूर्य के समान देखा। बेस महा अद्भुत का है, विशाल शरीर है, निरंतर स्खलित गति है, महान धीर हैं ऐसा देखा। दिन रात सुख से कृष्ण नाम कहते रहते हैं। त्रिभुवन में श्री चैतन्य चंद्र के अद्वितीय धाम आश्रय तेज हैं। अपने निज आनंद में मत होकर क्षण क्षण में हुंकार करते हैं। ऐसे महामत वाले हैं जैसे स्वयं बलराम ही हों। कोटि चंद्र जय मनोहर मुख है, मतलब करोड़ चंद्रमाओं को जीतने वाला सुंदर मुख है। सुरंग अधर, उन पर जगत संजीवनी हास्य है। मुक्ता आभा विजयिनी श्री दशनावली की ज्योति है। विस्तीर्ण अरुण एवं सुंदर दो लोचक हैं। भुजाएं जानू पर्यंत लंबी हैं। विशाल वक्षस्थल है। चलने में चतुर, कमल के समान चरण जुगल हैं। वे परम कृपा पूर्वक सबके साथ वार्तालाप करते हैं। उनके श्रीमुख के वचन श्रवण करने से कर्म बंधन नष्ट हो जाते हैं। जब नदिया नगर में नित्यानंद राय आए तो समस्त लोकों में जय जय ध्वनि होने लगी। जिस प्रभु नित्यानंद ने स्वयं श्री गौर सुंदर का दंड तोड़ डाला, उनकी महिमा वर्णन कर सके ऐसी कौन सामर्थ्यवान है। जिन्होंने शंख, बणिक, आश्रम और मूर्ख सबों का उद्धार किया और जिनका नाम लेने से ब्रह्मांड पवित्र हो जाता है। ऐसे नित्यानंद प्रभु को पाकर नंदनाचार्य बड़े ही प्रसन्न हुए और भोजन कराकर उनको आपने अपने घर में ठहरा लिया। नवद्वीप में श्री नित्यानंद चंद्र के आगमन की लीला को जो सुनेगा उसे अवश्य ही प्रेम धन प्राप्त होगा। नित्यानंद जी का आगमन जानकर विश्वम्भर प्रभु मन ही मन बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। आपने पहले ही सब वैष्णवों के समीप
नित्यानंद जी के आने की बात किसी छल से प्रकट कर दी थी, परंतु कोई भी उनके अभिप्राय को नहीं समझ सका। प्रभु ने पहले ही कह दिया था कि अरे भाइयों, 2-3 दिन के भीतर ही कोई एक महापुरुष यहाँ आएंगे। 2 दिन पहले ही बता दिए थे भक्तों को कि एक महापुरुष यहाँ आएंगे। दय योग से उसी दिन विष्णु पूजन करके गौरचंद्र शीघ्र ही वैष्णवों से आ मिले और सबके सामने प्रभु कहने लगे, आज मैंने एक विलक्षण स्वप्न देखा है। आज रात में मैंने एक विलक्षण स्वप्न देखा है। एक रथ है, एक रथ है। क्या है? रथ। अरे रथ क्या है? संसार का सार है। उस पर ताल की ध्वजा है। किसकी ध्वजा है? ताल की। बलराम जी के रथ पे ताल की ध्वजा होती है ना। वह मेरे घर के द्वार पर आकर ठहरा। कौन? रथ। ऐसे सपने में देखें कि बलदेव जी का रथ है ना, मेरे घर के द्वार के सामने आकर ठहरा। उस रथ में एक विशालकाय पुरुष है जिसके कंधे पर एक बड़ा मोटा सोटा है मुदगर, और जिसकी चाल स्थिर नहीं है। उसके बाएं हाथ में बेंत से बंधा हुआ एक फूटा कलश है। वह नीले वस्त्र पहने हुए है और सिर पर भी उसने नीला वस्त्र बांध रखा है। उसके बाएं कान में एक विचित्र कुंडल है। रंग ढंग से वह हलधर जैसा प्रतीत होता था। रंग ढंग से तो हलधर जैसा लगता है, मतलब बलराम जी सा। यह घर निमाई पंडित का है ना। बस इसी एक बात को वह बार बार 20 बार कहता था, मतलब पूछ रहा था 20 बार सपने में। महाअद्भुत जैसा उसका वेश है, बड़े शक्तिशाली तेजस्वी है। ऐसा उदंड पुरुष तो मैंने कभी नहीं देखा है। यह देखकर मुझको बड़ा संभ्रम हुआ और मैंने पूछा कि आप कौन महापुरुष हो। सपने में पूछे कि आप कौन महापुरुष हो, तो वो हंसकर बोले, यह आपका भाई है, यह आपका भाई है। मेरा और आपका परिचय कल होगा। क्या बोले? कि ये आपका भाई है लेकिन मेरा आपका परिचय कल होगा डिटेल में। उनके वचन को सुनकर मुझे बड़ा आनंद हुआ और मैं भी अपने को वैसा ही, उनके भाई जैसा ही समझने लगा। ऐसा कहते कहते प्रभु की वाह्य दशा लोप हो गई और वे हलधर भाव के आवेश में जोर जोर से गरजने लगे, मद लाओ, मद लाओ। मद मतलब शराब है ना, बारूणी। कह कह के प्रभु पुकारने लगे। उस हुंकार को सुनकर दोनों कान फटे जाते थे। तब श्रीवास पंडित बोले, हे गोसाई, मद मांग रहे थे ना, मद लेके आओ, मद लेके आओ। हाँ, तो श्रीवास ठाकुर बोले, हे गोसाई, जिस मदिरा को आप चाहते हो वह तो आप ही के पास है। आप उस मद को जिसे देते हैं वही उसे पाता है। ऐसा कहते हुए वैष्णवगण कांपते हुए दूर खड़े खड़े देख रहे हैं। सब वैष्णव लोग मन ही मन में सोचते हैं कि इसमें अवश्य ही कुछ कारण है। प्रभु लाल लाल नेत्र करके आर्या और तर्जा छंद विशेष पढ़ते हैं और बलराम की भांति हंसते हुए अपने अंग को हिलाते हैं। कुछ समय पश्चात प्रभु अपनी स्वाभाविक दशा में आ गए और तब बलराम मित्र अर्थात गौरचंद्र सबके आगे स्वप्नगाथ समझाने लगे। वे बोले, मेरे चित्त में तो यह बात ऐसे जचती है कि यहाँ कोई एक महापुरुष आया है। पहले भी मैं तुम लोगों से कह चुका हूँ कि किसी महापुरुष के दर्शन होंगे। हरिदास जी जाओ, श्रीवास पंडित तुम भी जाओ, जाकर पता लगाओ कि कौन कहाँ आया है। हरिदास ठाकुर और श्रीवास पंडित जी दोनों को भेजे। प्रभु के आदेश से दोनों महाभागवत बड़े प्रसन्न होकर सारे नवद्वीप में ढूंढते हुए घूमने लगे। ढूंढते ढूंढते वे दोनों आपस में कहते हैं, ऐसा मालूम होता है कि संकर्षण प्रभु ही आए हैं। वे दोनों आनंद में मतवाले होकर खोजते फिरते हैं, परंतु रंचक मात्र भी कहीं पता नहीं लगता है। 3 पहर तक मतलब 9 घंटे सारी नदियाँ छान डालने पर भी जब वे कहीं ना मिले तो दोनों लौटकर प्रभु के पास आए। आकर दोनों ने प्रभु के चरणों में निवेदन किया कि हमें आपके बताए हुए लक्षणों वाला
कोई भी महापुरुष के दर्शन नहीं हुए। क्या वैष्णव, क्या गृहस्थी, क्या सन्यासी, क्या पाखंडी, सबके घर हमने छान मारे। सारी नवद्वीप हमने छान डाली, केवल बाहर के गांव में हम नहीं गए। दोनों के वचनों को सुनकर गौरचंद्र हंसने लगे, मानो तो हंसने के छल से यही समझा रहे हैं कि नित्यानंद तत्व तो बड़ा गूढ़ है, इतना आसानी से नहीं समझ पाओगे। क्या बोल रहे हैं? नित्यानंद तत्व तो बड़ा गूढ़ है, ये समझा रहे हैं, तो इसलिए हंस रहे हैं, इसलिए हंस रहे हैं। इस अवतार में कोई कोई गौरचंद्र को तो गाते हैं, इस अवतार में कोई कोई लोग गौरचंद्र को तो गाते हैं, परंतु नित्यानंद जी का नाम सुनते ही उठकर भागते हैं। ऐसे लोग उस समय थे। जैसे कोई गोविंद की पूजा तो करे परंतु शंकर को न माने। क्या क्या करें? गोविंद की पूजा करे तो शंकर को ना माने। इसके फलस्वरूप बहुतों को यमराज के घर जाना पड़ेगा। कि अगर गोविंद की पूजा करते हैं और शिव जी को नहीं मानते हैं तो उनको कहाँ जाना पड़ेगा? यमराज के घर जाना पड़ेगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ, वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं। इस अवतार में नित्यानंद बड़े गूढ़ हैं। चैतन्य चंद्र जिसको कृपा कर दिखाएं वही देख सकता है। बिना समझे बुझे उनके अगाध चरित्र की जो निंदा करते हैं वे विष्णु भक्ति पाकर के भी अटक पड़ते हैं, है ना। विष्णु भक्ति प्राप्त करके भी अटक जाते हैं क्योंकि नित्यानंद प्रभु की निंदा करते हैं। मतलब ऐसे लोग हर समय रहते हैं कुछ न कुछ जो निंदा करने का उनका स्वभाव होता है ना। केवल श्रीवास आदि मुख्य भक्तजन उनके तत्व को भली प्रकार जानते हैं, परंतु उनको भी जो वे नहीं मिले वह केवल कोई कौतुक विशेष के कारण ही समझना चाहिए। उन दोनों को पता था कि कहाँ है, स्वभाव को जानते, लेकिन जानबूझ के तो फिर क्यों नहीं ढूंढ पाए? बोले वो कुछ लीला चल रही है, कौतुक विशेष था, इसके कारण ही, यही कारण है, समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो ढूंढ नहीं पाए। इस उच्च लेवल के भक्त हैं, नारद जी हैं, श्रीवास ठाकुर, चाहते तो ढूंढ सकते थे, लेकिन कौतुक विशेष समझिए, कुछ कौतुक, कुछ खेल होना चाहिए ना थोड़ा। क्षण भर में प्रभु मुस्कुरा कर बोले, चलो मेरे साथ, चल कर देखें कि वह कहाँ है। बोले चलो मेरे साथ, मैं लेकर चलता हूँ। तब तो सब भक्त लोग उल्लास में भरकर जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण कहते हुए प्रभु जी के साथ चल पड़े। गौर सुंदर सब जानते हैं, अतः सब भक्तों को साथ लेकर सीधे नंदनाचार्य के घर जा पहुँचे। वहाँ जाते ही सबने देखा कि एक महापुरुष रत्न बैठे हुए हैं, कोटि सूर्य के समान उनका तेज है। वे कोई अदृश्य सूक्ष्म आवेश में बैठे हैं जो किसी के समझ में नहीं आता है। ध्यान सुख में परिपूर्ण सदा हंस रहे हैं, ध्यान में हंस रहे हैं। विश्वंभर प्रभु ने उनको परम भक्ति के योग्य समझकर परिकर भक्तों के साथ नमस्कार किया, नित्यानंद प्रभु को नमस्कार किया। संभ्रम में आकर सब लोग, भक्त लोग खड़े रह गए। कोई कुछ नहीं कहता है, केवल उनकी ओर ही सब देखते रहते हैं। महाप्रभु विश्वंभर सामने खड़े हैं। तब भी नित्यानंद जी अपने प्राणों के, तब तो महाप्रभु विश्वंभर सामने खड़े हो जाते हैं जाकर। तब तो नित्यानंद जी अपने प्राणों के नाथ को पहचान जाते हैं। श्री विश्वंभर प्रभु की मूर्ति कामदेव के समान है। आप दिव्य गंध माले तथा दिव्य वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनकी उज्ज्वल गौर देह के आगे कंचन की ज्योति भला क्या है। उनके उस मुख के दर्शन की लालसा चंद्रमा को भी होती है। उन दशनावली के आगे मुक्ता की पंक्ति भी कुछ नहीं है। और उनके उस केश बंधन को देखकर तो शुद्ध बुद्धि नहीं रहती है। उनके दोनों विस्तीर्ण अरुण नयन जुगल को देखकर यही प्रश्न उठता है कि क्या इनको छोड़कर और भी कोई कमल है। घुटने तक लंबी दो भुजाएं हैं, विशाल हृदय है, उसके ऊपर शुभ्र अति सूक्ष्म यज्ञ सूत्र शोभित है। ललाट पर सुंदर विचित्र ऊर्ध्व पुण्य तिलक है और बिना आभूषण के ही सर्वांग मनोहर हैं।
इनकी नरबावली के दर्शन करने पर कोटि कोटि मणि भी तुच्छ प्रतीत होते हैं और उनका वह हास्य देखकर फिर अमृत लेकर क्या करना। श्री कृष्ण चैतन्य एवं श्री नित्यानंद चंद्र को जानकर ग्रंथकार वृंदावन दास महाशय उनके जुगल चरणों में उनकी कुछ महिमा का गान करते हैं। सन्मुखे रहिला महा प्रभु विश्वम्भर, सन्मुखे रहिला महा प्रभु विश्वम्भर। चिनिले न नित्यानंद प्राणेर ईश्वर, चिनिले न नित्यानंद आपन ईश्वर। विश्वम्भर मूर्ति जेन प्रभु मदन समान। पढ़िए। विश्वम्भर मूर्ति जेन मदन समान। विश्वम्भर मूर्ति जेन मदन समान। दिव्य गंध माल्य दिव्य बास परिधान। दिव्य गंध माल्य दिव्य बास परिधान। की है कनक ज्योति से देहर आगे। से बदन देखीते चाँदेर साधे लागे। से दंत देखीते कोथा मुकुतार दाम। से दंत देखीते कोथा मुकुतार दाम। से केश बंधन देखी नार है ज्ञान। से केश बंधन देखी नार है ज्ञान। देखीते आयत दूर अरुण नयन। देखीते आयत दुई अरुण नयन। आर की कमल आछे न है ज्ञान। आर की कमल आछे न है ज्ञान। से जानू दुई भुज हृदय सुखीन। से जानू दुई भुज हृदय सुखीन। काहे शोभे शुभ्र यज्ञ सूत्रयति क्षीण। काहे शोभे सूक्ष्म
ललाटे विचित्र ऊर्ध तिलक सुंदर ललाट विचित्र तिलक सुंदर आभरण बीने सर्वा अंग मनोहर आभरण बिना सर्वा अंग मनोहर विवाहय कोटि मणि से नख चाहिते सिंहास देखिते किबा करिबय मृते सिंहास देखिते किबा श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चंद चैतन्य नित्यानंद चंद्र वृंदावन दास तचुपद जुगे नित्यानंद सन्मुखे रहिला विश्वम्भर चिनिले न नित्यानंद आपन ईश्वर हरि से स्तंभित हैला नित्यानंद राय एक दृष्टि हैया विश्वम्भर रूप दर्शन एले जने दर्शन बुझे जेन आलिंगन नासिकाए यही मत नित्यानंद हैला स्तंभित न बोले न करे किछु सभे विस्मित बुझिले न सर्व प्राण नाथ गौदरा नित्यानंद जनयिते श्रीजिला गीते श्रीवास प्रति बोले न ठाकुरे एक भागवतेर वचन पढ़ी बारे प्रभुर इंगित बुझी श्रीवास पंडित कृष्ण ध्यान एक श्लोक पढ़िला त्वरित बरहा पीड़म नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम पढ़िए बरहा पीड़म नटवर वपू कर्णयो कर्णिकारम बरहा पीड़म नटवर वपू कर्णयो कर्णिकारम
बिभ्रद्वासः कनककपीशं बिभ्रद्वासः कनककपीशं बिभ्रद्वासः कनककपीशं वैजयन्तीं च मालम् बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपीशं बिभ्रद्वासः कनककपीशं वैजयन्तीं च मालम् रन्ध्रान् वेणु अधरसुधया रन्ध्रान् वेणु अधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं वृन्दारण्यं स्वपदरमणं वृन्दारण्यं प्राविशद्गीतकीर्ति प्राविशद्गीतकीर्ति सुनि मात्र नित्यानंद शोक उच्चारण पड़िल मुचित हैया नहीं चेतन नंदी मूर्ति तैला नित्यानंद शिवा शेर गौरांग सुख सुनी कथो क्षणे हईला चेतन सबे प्रभु लगिले न करिते क्रंदन अमर गीताय अमर गो अमर गो नित्यानंद निताय गौरचंद्र अमर निताय गौरचंद्र परम करुणा पाहु दुई जाने परम करुणा पाहु दुई जाने निताय गौरचंद्र निताय गौरचंद्र
सब अवतार सार शिरोमणि सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद अमर गौर नित्यानंद अमर गौर नित्यानंद अमर गौर नित्यानंद अमर गौरा नित्यानंद अमर निताई गौरा चंद्र हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौरा हरि बोल निताई गौरा निताई गौरा चंद्र निताई गौरा चंद्र निताई गौरा चंद्र हरि बोल हरि निताई गौरा हरि बोल हरि निताई गौरा हरि बोल हरि बोल श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री विश्वम्भर प्रभु श्री नित्यानंद के सन्मुख खड़े हैं। बस नित्यानंद जी ने अपने नाथ को पहचान लिया। तब तो नित्यानंद राय हर्ष के कारण स्तंभित हो गए और श्री विश्वम्भर के रूप को एकटक होकर देखने लगे। वे जीवा से मानो तो प्रभु के रूप माधुरी का पान करने लगे, भुजाओं से मानो तो प्रभु को आलिंगन करने लगे और नासिका से श्री अंग का सुगंध लेने लगे। इस प्रकार नित्यानंद जी के सब अंग स्तंभित हो गए हैं। वे न कुछ बोलते हैं न कुछ करते ही हैं। यह देख सब विस्मित हो रहे हैं। सबके प्राणनाथ श्री गौर राय श्री नित्यानंद के भाव को समझ गए और उनका स्वरूप लोगों को जनाने के लिए आपने एक उपाय किया। श्री ठाकुर गौरचंद्र ने श्रीवास पंडित को इशारा किया कि श्रीमद् भागवत का एक श्लोक पढ़िए। प्रभु के संकेत समझकर श्रीवास पंडित ने शीघ्रता से श्री कृष्ण ध्यान संबंधी एक श्लोक पाठ किया। ये तरीका था गौरांग महाप्रभु का, किसी के प्रकाश करने के लिए, महिमा का प्रकाश करने के लिए ये तरीका था, आइडेंटिफाई करने का। श्रीमद् भागवत का 10वें स्कंद के 21वें अध्याय का 5वां श्लोक। सिर पर मोर पंखों का मुकुट, कानों में कर्णिका का कुंडल, श्री अंग पर कनक वर्ण पीताम्बर तथा वक्षस्थल पर वैजयंती माला धारण किए हुए
अधर सुधा से वेणु के छिद्रों को पूर्ण करते हुए अपने गुणगान करते हुए गोप सखाओं के सहित नटवर वपुधारी श्री कृष्ण ने अपने श्री चरण की बिहार स्थली से वृंदावन में प्रवेश किया। श्लोक का उच्चारण मात्र सुनते ही नित्यानंद जी मूर्छित होकर गिर पड़े और चेतना शून्य से हो गए। नित्यानंद जी को आनंद से मूर्छित देखकर श्री गौरांग प्रभु श्रीवास से कहते हैं पढ़ो, फिर पढ़ो। श्रीवास जी फिर उसी श्लोक को बारंबार पढ़ते हैं। तब श्लोक को सुन कर के कुछ समय पश्चात प्रभु चेतन होते और फिर रोने लगते हैं। श्लोक को सुन के हैं, श्लोक अर्थ नहीं बोले, केवल श्लोक ही बोले थे। श्लोक महाप्रभु के लीला में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है श्लोक का, है ना। और श्लोक के अंदर जो भाव है उसका भी उसको समझना, उसको वही प्रमुख वस्तु है, वही भक्ति का अर्थ है। फिर रोने लगते हैं। श्लोक को बारंबार सुन सुनकर उनका प्रेम का उन्माद बढ़ने लगता है और वे ब्रह्मांड भेदनकारी सिंहनाद करने लगते हैं। औरों को दिखाई भी नहीं देता। इतने वेग से वे शून्य में उछलकर भूमि पर पछाड़ खाकर गिर जाते हैं। इतना तेजी से ऊपर उठते हैं, अंतरिक्ष में उड़ जाते हैं। उस समय औरों को तो क्या, वैष्णवों को भी भय हो आता है और वे सब हे कृष्ण रक्षा करो, हे कृष्ण रक्षा करो कहकर भगवान का स्मरण करने लगते हैं। उधर नित्यानंद प्रभु भूमि पर लोटपोट हो रहे हैं। नेत्रों के अश्रु जल से आपका सब शरीर भीग गया है। विश्वम्भर प्रभु की ओर देख देख कर लंबी लंबी सांस छोड़ते हैं। हृदय आनंद से भरपूर है। क्षण क्षण में खिलखिलाकर हंस उठते हैं। क्षण में नृत्य करते हैं तो क्षण में भूमि पर लोटपोट होते हैं। क्षण में भुजा फटकारते हुए ताल ठोकते हैं और तो क्षण में दोनों चरण मिलाकर कूदते हैं। सभी क्रियाएं सुंदर दिखाई देती है। श्री नित्यानंद जी को श्री कृष्ण प्रेम में आनंद उन्माद के दर्शन कर सब वैष्णवों के सहित श्री गौरचंद्र रोने लगते हैं। श्री नित्यानंद जी का प्रेम आनंद सुख पुनः बढ़ता ही जा रहा है। किसी प्रकार रुकता है। सब लोग उनको पकड़ते हैं पर पकड़ कर कोई रख नहीं सकता है। जब सब वैष्णवजन मिल कर के भी उनको रख न सके तो श्री विश्वम्भर प्रभु ने उनको अपनी गोद में ले लिया। श्री विश्वम्भर की गोद में जाते ही श्री नित्यानंद अपना प्राण उन्हें समर्पण करके निश्चेष्ट शांत हो गए। जिनका प्राण उनको समर्पण करके नित्यानंद जी प्रभु की गोद में निश्चेष्ट होकर पड़े रहे। नित्यानंद जी श्री चैतन्य चंद्र के प्रेम जल में गोता खा रहे हैं। वे ऐसे लगते हैं मानो तो शक्तिहत लक्ष्मण जी श्री राम की गोद में सो रहे हैं। प्रेम भक्ति के बाण से श्री नित्यानंद मूर्छित हो गए हैं और उनको गोद में लेकर गौरचंद्र रो रहे हैं। उस समय सब लोगों में कैसा आनंदमय विरह छा गया कि जैसा कि सुनते हैं पूर्व काल में श्री राम लक्ष्मण के प्रसंग में अनुभव हुआ था। गौरचंद्र और नित्यानंद चंद्र में जो स्नेह की पराकाष्ठा है उसकी उपमा श्री राम और श्री लक्ष्मण के स्नेह के अतिरिक्त और कहीं नहीं है। कुछ क्षण बाद नित्यानंद जी सचेत हुए। तब सब भक्त वृंद हरिध्वनि जय ध्वनि करने लगे। विश्वम्भर प्रभु नित्यानंद जी को गोद में लिए। विश्वम्भर प्रभु नित्यानंद प्रभु को गोद में उठा लिए और फिर आगे क्या होगा वो कल चर्चा किया जाएगा। हरे कृष्णा। तो नित्यानंद आज हमने मुरारी गुप्ता जी के यहाँ बराह रूप का दर्शन भगवान गौरचंद्र के द्वारा इस लीला को पढ़ा और उसके बाद गौर नित्यानंद का प्रथम मिलन लीला का आज हमने श्रवण किया है, चर्चा किया है। हरे कृष्णा।